नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, आपने जो ये वीडियो देखे, ये कौन है, कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बात ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि इनको जिस जगह से गिरफ्तार किया गया, बात उस जगह की है जहां कलम चलनी चाहिए वहां हथकड़ियां क्यों दिखाई दे रही हैं, जहां सवाल उठने चाहिए वहां आखिर सायरन क्यों बज रहे हैं। तो क्या अब शिक्षा के मंदिर भी डर के साए में? आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि लोकतंत्र, शिक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा सवाल खड़ा करती है। कॉलेज, विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां विचार पलते हैं, आंदोलन जन्म लेते हैं और एक बेहतर समाज की नींव रखी जाती है। लेकिन जब किसी छात्र नेता को उसी कैंपस से पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले जाए तो सवाल उठता है कि क्या अब सोचने और बोलने की आजादी भी गुनाह है? भारत में छात्र राजनीतिक लोकतंत्र की नर्सरी कही जाती है। आज के छात्र नेता ही कल देश का नेतृत्व करते हैं। अगर कोई छात्र कानून तोड़े तो कार्रवाई होनी चाहिए, मगर क्या गिरफ्तारी का तरीका भी वही होना चाहिए जो अपराधियों के साथ होता है? क्या सम्मानजनक समन नहीं भेजा जा सकता था? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत नहीं हो सकती थी? जब पुलिस किसी कैंपस में दाखिल होती है हाथ में डंडा और आंखों में शक लेकर, तो छात्र सिर्फ डरते नहीं है बल्कि उनका विश्वास टूटता है। लोकतंत्र में पुलिस का काम जनता की सुरक्षा है, दमन नहीं। हर आंदोलन की शुरुआत कैंपस से होती है, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो या मंडल आयोग हो, कुछ भी हो। अगर आज हम छात्रों की आवाज को दबाएंगे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से किसानों, छात्रों और पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है, आखिर अब देश में क्या सच दिखाना या सच बोलना गुनाह हो गया? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत विचारों की आजादी और विरोध की स्वतंत्रता है। जब छात्र सवाल पूछते हैं या मीडिया सच्चाई सामने लाता है तो वो जनता की तरफ से बोलते हैं। अगर यही आवाजें दबा दी जाए तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह जाएगा, असल में नहीं। हर बड़े आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने की, बात चाहे देश की आजादी से लेकर अब तक की क्यों न हो। छात्र जब सवाल पूछते हैं तो वे आने वाले भारत का भविष्य गढ़ते हैं। उन्हें चुप कराना मतलब भविष्य को ही कुचल देना है। मीडिया वह आईना है जो सत्ता को दिखाता है कि वो कहाँ गलत है। जब मीडिया चुप हो जाए, बिक जाए या डर जाए तो सत्ता बेलगाम हो जाती है और जनता अंधेरे में। फिर कोई सच नहीं बोलेगा, फिर कोई न अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा न जनता के हक में। लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में नाम रह जाएगा, जनता की शक्ति खत्म हो जाएगी। छात्रों की कलम और मीडिया की माइक की आवाज दोनों को चाहिए और उस समाज को दबाना लोकतंत्र के गले पर वार है। जिस तरीके से मीडिया की आवाज को दबाया जाना और पत्रकारिता की बदलती पहचान जिस बदलाव से गुजर रही है, वह न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी भी है। आप पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का बदलाव देख सकते हैं। पहले पत्रकारिता का उद्देश्य होता था सच्चाई दिखाना, सत्ता से सवाल पूछना, बल्कि आज की पत्रकारिता सिर्फ टीआरपी और सत्ता के पक्ष में खबरें दिखाने तक सीमित है। पहले पत्रकारिता तरीके से होती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जा सकता है सरकार और कॉर्पोरेट का दबाव। पहले पत्रकारिता जनता की आवाज होती थी, बल्कि आज राजनीतिक दलों की भाषा। पहले खबरों में गहराई होती थी, तथ्यात्मक रिपोर्ट होती थी, ग्राउंड रिपोर्ट होती थी, और आज सिर्फ स्टूडियो डिबेट, ब्रेकिंग न्यूज का दिखावा। पहले पत्रकारिता की छवि एक सत्य सिपाही के तौर पर होती थी, बल्कि अब टीआरपी के एजेंट या सेलिब्रिटी एंकर तक रह गई। पहले मुद्दे जनता के, किसानों के, बेरोजगारी और महंगाई के होते थे, बल्कि आज कुछ अलग ही है। एक वक्त था जब माइक पर सच्चाई बोली जाती थी, अब कैमरे सिर्फ चेहरा चमकाते हैं। कभी सवाल पूछे जाते थे, अब चुप रहना ही समझदारी माना जाता है। क्या पत्रकारिता मर चुकी है? मीडिया जो कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती थी, पर आज शायद सत्ता की सीढ़ी बन चुकी है। हमने रामनाथ गोयनका देखे थे, रवीश कुमार और पुण्य प्रसून, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को सुना था जो सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल करते थे। रिपोर्टर जमीन से सच लेकर आता था, मुद्दे होते थे किसान, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब खबर नहीं, शो होता है। न्यूज अब डिबेट बन गई है, मुद्दे अब असली नहीं मैन्युफैक्चर्ड है। जो पत्रकार सत्ता से सवाल पूछ रहा है उसे देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर बदनाम किया जाता है। क्या आपने सोचा है कि क्यों कई ईमानदार पत्रकारों को नौकरी से निकाला गया? क्यों कई यूट्यूब चैनल बंद हुए? क्यों कुछ पत्रकार जेल में? क्योंकि आज की सरकारें चाहती हैं कि सिर्फ गोदी मीडिया जो सिर्फ तारीफ करे और कोई सवाल ना उठाए। मीडिया अगर बिक चुका है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वो चैनल नहीं है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो बिना जांचे परखे झूठ को सच मान लेते हैं।
हमें समझना होगा, पत्रकार अगर डर गया तो लोकतंत्र दम तोड़ देगा। अगर आप चाहते हैं कि पत्रकार फिर से सवाल करे, सत्ता से टकराए और जनता की आवाज बने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करें और चैनलों से सवाल पूछना शुरू करें। क्योंकि अगर मीडिया ही झुक गया तो फिर कौन बोलेगा तुम्हारे हक में। सच्ची पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए। जब जब देश में संकट होता है तो सबसे पहले आवाज उठाते हैं छात्र, सबसे पहले सच दिखाते हैं छात्र। आज उन्हीं छात्रों को शिक्षा के मंदिर से, विश्वविद्यालय से गिरफ्तार किया जाता है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। आज उन्हीं छात्रों की आवाज को दबा दिया जाता है। आज वही छात्र कहलाते हैं गद्दार, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे। अगर आप रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दोगे तो देश सीधा क्या खड़ा रह पाएगा। छात्र और पत्रकार देश की रीढ़ है, इनकी आवाज को दबाना देश को अपंग करने जैसा है।